मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो अनुपात जो प्रश्नावली है, यानी अनुपात और समानुपात जब निकालते हैं तो अनुपात हमारे किसी भी प्रश्नावली में आ जाता है। यानी अनुपात एक ऐसा छोटा रूप होता है उन राशियों का जिनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। अब अनुपात किन राशियों का निकाला जाता है? तो उन राशियों का अनुपात निकाला जाता है जो हमारी समान हो या सजातीय हो। सजातीय बोला एक जैसी हो, उन्हीं का ही हम अनुपात निकालते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले तो अनुपात और समानुपात में हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात और समानुपात, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, यानी रेशियो किसे कहते हैं। तो दो सजातीय यानी एक समान, दो सजातीय यानी एक समान राशियों में तुलना करना, अर्थात एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना या कौन सा भाग है को अनुपात कहते हैं। अब जो हमारा अनुपात होता है वो केवल एक संख्या मात्रक है, इससे किसी भी इकाई या राशि का बोध नहीं होता है। अनुपात में जो दिया होता है वो किसी राशि का बोध नहीं करवाता है। अनुपात का चिन्ह कैसे होता है? तो दो बिंदी लगाते हैं, ऊपर और एक नीचे, ये अनुपात का चिन्ह होता है। क्योंकि हमने खूब सारे चिन्ह पढ़े हैं, जैसे ये हमारे प्लस का चिन्ह है, ये हमारा माइनस का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, जैसे हम दशमलव का चिन्ह एक बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो अनुपात का चिन्ह क्या होता है? हमारे एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे। तो ये हमारा किसका निशान होता है? अनुपात का है। यानी संख्याओं के बीच में ये निशान होगा, इसका मतलब है कि वो अनुपात में लिखी हुई है। तो जैसे अनुपात में क्या होता है कि दो सजातीय राशियां हो, जैसे मान लो ए और बी है। अभी हम संख्या नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? ए और बी लेकर चल रहे हैं ना, ठीक है ना। यानी चर और अचर दो प्रकार की होती है संख्या है। तो यहाँ पर हम चर ले रहे हैं दो, जैसे ए और बी है। तो दो सजातीय राशियों ए और बी के अनुपात को हम ए बटा में बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बटा में बी, अथवा ए भाग बी भी लिख सकते हैं, और हम इसको ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। यानी जो अनुपात की बात हो रही है, यानी ए अनुपात बी में कोई राशियां हैं, ए अनुपात बी में कोई राशियां हैं, तो ये जो आपको निशान दिख रहा है ये अनुपात का, इसका मतलब होता है भाग। यानी इसको हम ए बटा में बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए भाग बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका रूप होता है? जो अनुपात है हमारा वो भाग का ही रूप होता है, ठीक है। यहाँ रूप बदल दिया गया है। जैसे हम भाग करते थे तो हम भाग को किस तरीके से करते थे? छोटी क्लास में हम भाग को इस तरीके से करते थे, भाई 2 का भाग 5 में लगा दिया ऐसे। फिर हम बड़े हुए तो चौथी पांचवी में तो हम ऐसे भी करना सीखे कि भाग लगा रहे 5 में, 2 का भाग ले तो 5 भाग 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम 5 का भाग 2 में लगाए तो इसको हम 5 बटा में 2 भिन्न रूप में ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो ये भाग ही है। और लसम मसम में जब हम करते हैं, जैसे मसम निकाल रहे हैं तो 5 और 2 का भाग लगा रहे हैं इस तरीके से, तो ये भी भाग करना ही है, ये भी भाग करना है, ये भी भाग करना है, ये भी भाग करना है। तो भाग के कई रूप है। तो वैसे ही अनुपात है, उसमें जो ये अनुपात का निशान होता है इसका मतलब भाग करना होता है। और इस अनुपात के निशान को हम बटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बटा। यानी ए और ये जो अनुपात का निशान आपको दिख रहा है ये बटा, तो ए बटा बी, या हम कह सकते हैं कि ए भाग बी। तो भाग को हम बटा बोलते हैं, बटा को हम अनुपात भी बोल सकते हैं। यानी तीनों का ही मतलब एक ही हुआ, तीनों का मतलब एक ही हुआ। ए अनुपात बी बराबर ए बटा में बी बराबर ए भाग बी, तीनों का मतलब ही एक ही है। जब हम संख्याओं को सरल अनुपात में करते हैं, यानी अनुपात का मतलब ही होता है कि संख्याओं को काट लेना, उन संख्याओं को काट लेना, जब तक काटते हैं जब तक कि वो उससे ज्यादा नहीं कर सके, यानी लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं हम, उसके बाद उन संख्याओं का कोई दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक दूसरे से वो क्या हो? अविभाजित हो। ऐसी संख्याओं जब हम आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, ठीक है। उसको हम सरल अनुपात करना भी कहते हैं। सरल अनुपात कहे या लघुत्तम अनुपात में बदलिए, ये भी हम कह सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ए अनुपात बी का मतलब है ए बटा में बी और ए भाग बी। यानी कोई संख्या में दी हुई, जैसे मान लो यहाँ पर है हमारे 7 बटा में 15, ये हमारी भिन्न दे रखी है। अगर आपसे कहे कि इसको अनुपात में लिख के बताओ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 अनुपात 15, 7 अनुपात 15, यानी 7 ऊपर है तो वो आगे आएगा और 15 नीचे है वो पीछे आएगा। ठीक है, अब इसमें पद भी चलते हैं कि 2 पद होते हैं अनुपात में, समानुपात की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले अनुपात की बात कर रहे हैं। तो अनुपात में हमारे 2 पद होते हैं। तो जो पहला पद होता है, तो वो पहला पद तो हमारा होता है, उसको तो हम बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व का मतलब पहले। और दूसरा जो पद होता है उसको बोलते हैं हम पर पद भी बोल सकते हैं और उत्तर पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पद। तो पर नाम तो आता नहीं, उत्तर पद ही आता है। ये बाद वाला पद है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ इसमें 7 पूर्व पद है और 15 हमारा क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, बाद वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 7 है वो अंश है और बटा, और ये 15 हमारा हर है, तो अंश बटा हर के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 राशियां थी, ए और बी के अनुपात को ए बटा बी अथवा ए अनुपात बी अथवा ए अनुपात बी, ए भाग बी अथवा ए अनुपात बी लिख सकते हैं। ए पूर्व पद है और बी उसका उत्तर पद है। ठीक है, तो दो विजातीय राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। विजातीय राशियां का मतलब होता है कि जब 2 राशियां दी हो, जैसे मान लो 1 रुपए में है और 1 पैसे में है, 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, 1 लीटर है, 1 मिलीलीटर है, तो उन राशियों का अनुपात नहीं किया जा सकता, अनुपात नहीं निकाला जा सकता, उनको पहले सजातीय बनाना होता है। तो अभी आपको वो भी मैं समझा दूंगी। आपको फिलहाल ये जानना है कि अनुपात किसे कहते हैं। और एक और बात रह गई है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी इनको जब हम अनुपात में लिखते हैं तो उनके पीछे कोई लगाते नहीं। जैसे हम परिमाप क्षेत्रफल में मात्रा लगाते हैं, मीटर सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में हम वर्ग लगाते हैं, आयतन में हम घन लगाते हैं, इस तरीके से इकाई हम पीछे लिखते हैं। तो इसकी कोई अनुपात का कोई क्या नहीं होता है? मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक बार और समझा देती हूँ कि अनुपात किसे कहते हैं। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि दो सजातीय राज्यों के मध्य में जब हम तुलना करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक राशि दूसरे से कितनी गुनी उससे है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह क्या होता है ये आपको पता चल गया। अनुपात का चिन्ह हम कैसे लगाते हैं? 2 बिंदुओं द्वारा, एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, ये हमारे अनुपात का चिन्ह होता है। क्या होता है? अनुपात का चिन्ह होता है। और अनुपात को हम बटा भी कह सकते हैं, अनुपात को हम भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, और 2 विजातीय राशियों का हम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये मोटा मोटा आपने जान लिया कि अनुपात होता क्या है। अब अनुपात में कोई राशियां हमें दी होती है या कोई 2 राशियां दी होती है हमें, उनको हम सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे तो वो जानते हैं हम सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम बिल्कुल साधारण सी चीज सीखेंगे कि राशियां हमें दी हो तो उनको सरलतम अनुपात में कैसे बदला जाता है। जब हमें 2 राशियां दी हो तो ये केवल हमारे पास राशियां हैं, उनको हम सरलतम अनुपात में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक राशि है 45 और एक है 9, इनको हमें अनुपात में बदलना है, वो भी सरलतम में। ठीक है, सरलतम का मतलब होता है सबसे छोटा कर देना, यानी इसको काट कर छोटा बना देना कि उससे ज्यादा फिर वो कटे नहीं, यानी वो क्या हो? अभाज्य हो, किसी से भाग में जाता नहीं हो। ठीक है, यानी अब देखिए 45 और 9, तो इसको हम अनुपात में लिखते हैं तो 45 अनुपात 9 लिखेंगे। ठीक है, 45 अनुपात 9 लिख दिए। अब इनको हम काटेंगे। अब काटते कैसे हैं कि समान पहाड़े से काटते हैं दोनों संख्याओं को। अगर इसको 3 से काट रहे हैं तो इसको भी 3 से हमें काटना पड़ेगा, यानी पूर्व पद को अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो उत्तर पद में भी हमें 3 से ही भाग लगाना पड़ेगा। अगर पूर्व पद में अगर हम 9 से भाग लगा रहे हैं तो उत्तर पद में भी 9 का ही भाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूर्व पद में 3 का लगा दिया, उत्तर पद में 9 का भाग लगा दिया, दोनों में ही समान से करना होगा। जैसे हमने भिन्नों को काटना सीखा था ना, बस वही है अनुपात को भी काटना, बस इसका लिखने का रूप बदल जाएगा। इसको इस तरीके से चिन्ह द्वारा लिख देंगे, मतलब तो वही रहेगा। 45 अनुपात 9 का मतलब है 45 बटा में 9 या 45 भाग 9, एक ही बात है। ठीक है, तो इनको काटते हैं हम।
तो 9 से कट रहे हैं, 9 से काट लो। अगर 9 से नहीं काटना चाहते, छोटे पहाड़ से पहले काटना चाहते हो तो 3 से काट सकते हैं। तो 9 से में दिख रही कि 9 के पहाड़ में आते तो हम 9 से काट सकते हैं। अगर बड़ी संख्या है, आपको पता नहीं चलती देखते ही, तो आप छोटे छोटे पहाड़ से काट कर फिर आखिरी तक पहुंच तो बिल्कुल उसके सरलतम अनुपात तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ 9 से कट रही है, तो 9 से 9 पंजे 45, अनुपात 9 एकम 9। अब 5:1 के रूप में आ गई ये राशियां। इन राशियों का जब हमने अनुपात निकाला तो 5:1 आ गया। तो 5 अभाज्य और 1 हमारी न तो भाज्य नहीं है भाज्य, यानी 5:1 अब और किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो इसका सरलतम अनुपात क्या हो गया इन राशियों का? 5:1 हो गया। क्या हो गया? 5:1। अगली है दोस्तों हमारी 18 और एक राशि हमारी 108। अब इनका भी हम सरलतम अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात से आप घबराओ मत कि अनुपात हम कैसे निकाले। अनुपात का मतलब वही है जो हम भिन्न में करते थे, जो हम भाग में करते थे। अनुपात का मतलब वही है भाग देना, यानी उनको काट कर सरल बना लेना। ठीक है, तो 18 और 108 2 के पहाड़ से कट जाएंगे, 2 से काट लो। 18 का पहाड़ आता है तो 18 से भी काट सकते हैं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लो पहले। 2 नाम 18, अनुपात 2 से 2 पंजे 10, 8 में 2 चौके 8। ठीक है, 9 अनुपात 54 हो गए। अभी भी ये कट रही है तो और काटेंगे जब तक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सरलतम अनुपात में, यानी सरलतम का मतलब है कि जब तक काटना, जब तक कि फिर वो आखिरी में ऐसी अनुपात में आ जाए कि या फिर उसके बाद में वो कटे नहीं, उसका छोटा रूप नहीं बन सके। ठीक है, तो अभी तो 9 और 54 हमारे कट रहे हैं। ठीक है, तो 9 के पहाड़ से कट रहे, 9 से काट लो, 3 से काट, 9 से काट ले, 9 एकम 9, अनुपात 9 छिकी 54, यानी 1:6। अब 1:6 अब किसी से नहीं कटेगा, यानी इसका सरलतम अनुपात हो गया। यानी हमारे पास दो राशियां थी 18 और 108, 18 और 108 थी, उन राशियों का सरलता अनुपात आया 1:8। तो ये जो अनुपात आता है, यह अनुपात आता है वो किसी संख्या का बोध हमें नहीं करवाता, ये उनके केवल अनुपात है। यानी कोई संख्या होगी जिनका अनुपात 1:6 है, वो फिक्स नहीं बताएगा हमें कि उन्हीं संख्याओं का है। कोई सी भी संख्या हो सकती है, उनका अनुपात 1:6 हो सकता है, कोई सी भी दो संख्या हो सकती है। जैसे 18 108 है, उसके अलावा और भी संख्या हो सकती है जिनका अनुपात 1:6 होगा। तो ये कोई फिक्स संख्या का हमें बोध नहीं करवाता है या बताता नहीं है, या हम ज्ञात नहीं कर बताते भाई हाँ ये संख्या फिक्स है। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं का अनुपात 1:6 हो सकता है, जैसे हमारे 18 और 108 का अनुपात 1:6 आया है। ठीक है, अगली हमारी संख्या है 150 और 200। इनका सरलतम अनुपात हम निकालते हैं, तो पहले इसको अनुपात के रूप में हम लिख देते हैं 150 अनुपात 200, 150 अनुपात 200। ठीक है, अब दोनों संख्याओं के पीछे अब आपको जीरो दिख रहे हैं, तो फिर हम ऐसे जीरो से जीरो काट सकते हैं। तो हमारे 15:20 बच गए। अब 15:20 आपको पता है दोनों 5 के पहाड़ से कट सकती है, तो 5 के पहाड़ से काट लेंगे। 5 से तो ये हो गए 5 3 15 और 5 से 5 चौक 20। तो 150 और 200 का अनुपात क्या आया? 3:4, 3:4, यानी ये राशि किस अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में। इनका अनुपात क्या आ गया? 3:4। ठीक है, अब 3 और 4 को और ज्यादा सरल नहीं करती, क्योंकि 3 में 3 का जाएगा और 4 में 2 का भाग जाएगा या 4 का जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि समान संख्याओं से ही हम भाग देकर उसको सरलतम बनाते हैं। तो इससे ज्यादा सरल नहीं होगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा बिल्कुल सरलतम या लघुतम अनुपात हो जाएगा। 150 और 200 जो राशियां दे रखी थी उनका लघुतम अनुपात हो जाएगा 3:4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी 35:70। 35:70 है, तो 35:70, अगर 35 का पहाड़ा आता है तो 35 से कर लो, नहीं आता है तो आप पहले 5 से कर लेंगे। तो पहले तो इनको हम लिख देंगे अनुपात में 35:70, 35:70। तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसमें का एक अंक 0 है, इसमें भी का एक अंक 5 है, तो 5 से चला जाएगा। तो 5 से 5 7 35 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, यानी 7:14 आ गया। ठीक है, अब 7:14 को और सरल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 1:2, यानी 35 और जो हमारी 70 जो राशियां थी उनका सरलतम अनुपात निकाला तो वो आया 1:2। क्या आ गया? 1:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे 135 और 150। ये राशियां हैं, तो इनका हम सरलतम अनुपात निकालते हैं।
तो पहले इनको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं 135 अनुपात 150, 135 अनुपात 150। तो देखिए इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 5, यानी 5 से कट जाएगी। तो पहले हम इनको 5 से काट लेते हैं। तो 5 दूनी 10, कितने बच गए 3, आगे 5, 35, 5 7 35। अनुपात का निशान 5 से 5 3 15, 0 भाग लिया, भाग टूट गई 0। 27 अनुपात 30 आ गया। अब 27 अनुपात 30 को क्या और सरल कर सकते हैं क्या? तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 27 में 3 का भाग जाता है और 30 में भी 3 का भाग जाता है। तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं। छोटी छोटी संख्या तो आपको पता चल जाएगी। अगर बड़ी आपको पता नहीं चलती है कि डायरेक्ट किससे कट रही है, तो आप उसको 2 या 3 या 4 बार में उसको सरलतम अनुपात में ला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही आप लेके आओ। ठीक है, तो 3 से 3 नाम 27 और 3 से 3 दाई 30, यानी 10 बार। तो 9 अनुपात 10। तो 9 अनुपात 10 अब इससे सरल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 में 3 3 या 3 का या 9 का जाएगा, 10 में 2 का, 5 का या 10 का जाएगा। ठीक है, तो 9 अनुपात 10 हमारी 135 और 150 जो राशियां दी हुई थी उनका सरलतम अनुपात हो जाएगा 9 अनुपात 10, यानी ये जो राशियां हैं वो 9 अनुपात 10 के रूप में है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगली हमारी राशियां 64 और 8। क्या है? 64 और 8 है। तो 64 और 8 को हम 8 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो 8 से कर सकते हैं। तो पहले तो इनको अनुपात में लिखेंगे 64 अनुपात 8, 64 अनुपात 8। ठीक है, तो 8 से 8 64 और 8 से 8 एकम 8, यानी 8 अनुपात 1 के रूप में। यानी अगर हम कहे कि 8 और ये 64 है, तो ये 8 इसका उत्तर पद है, वो इससे कितना है, जो पूर्व पद है वो उत्तर पद से 8 गुना ज्यादा है। ठीक है ना, 8 8 64, 1 अनुपात 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काट कर उनको सरलतम अनुपात में बदल लेते हैं। तो बहुत ही सीधा है, सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि संख्याओं को अनुपात में, सरलतम अनुपात में कैसे लेकर आते हैं या कैसे हम उनको सरलतम अनुपात में बदलते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि संख्याओं को अनुपात में रख देना है और फिर समान पहाड़े से उनको काटना है या कहे कि भाग देना है। ठीक है, समान संख्याओं का ध्यान रखना कि समान संख्या से पूर्व पद और उत्तर पद को आपको काटना है या भाग देना है। ठीक है, अगली संख्या की ओर चलते हैं। तो अगली संख्या है हमारे 160 और 180। अब देखते हैं कि किस अनुपात में है। तो 160 अनुपात 180। अब सबसे पहले आपको देखना है कि पीछे 0 है, तो दोनों संख्याओं में तो 0 से तो 0 कट जाता है। अब 16 और 18 2 के पहाड़ से हमारी आराम से कट जाएगी। 2 8 16 और 2 नाम के 18, यानी 8 अनुपात 9। अब इससे ज्यादा सरल इसका अनुपात नहीं होगा, क्योंकि 8 में 2 और 4 का और 8 का भाग जाएगा। ठीक है, और 9 में 3 का और 9 का ही जाएगा। तो समान संख्याओं से नहीं कट पा रही है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, भाग नहीं जा पाता है, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, ये इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और संख्याओं से तो भाग जाएगा लेकिन खुद एक दूसरे से भाग दे नहीं सकते, यानी 9 का इसमें नहीं जा सकता, 8 का इसमें नहीं कटने वाली हो गई है। ठीक है, चलिए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अगली संख्या है 420 और 440। तो इसको अनुपात में लिखते हैं। तो 420 और अनुपात 440। ठीक है, अब देखिए काटते हैं तो 1 0 से तो 1 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से कट रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 21 अनुपात 22 आ गया। ठीक है, अब 21 और 22 दोनों सेम पहाड़े से देखते कट रहे हैं क्या? तो ये 3 से कट सकता है, 3 7 21 या 7 21 21, और ये 2 से और ये 11 से कट सकता है। तो समान संख्याओं से नहीं कट रहे हैं। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या आ गया हमारे, 21 अनुपात 22 आ गया। यानी ये दोनों जो राशियां थी वो हमारे 21 अनुपात 22 में है। ठीक है, यानी अनुपात के बाद में जो लास्ट में हमारा अनुपात आता है, सरलतम अनुपात, वो उनमें किसी और का तो भाग जाता है, लेकिन जो उनके सामने जो है पूर्व पद या उत्तर पद, वो दोनों समान से नहीं जाता है, अलग अलग से तो जाएगा। वो अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी, वो भाज्य ही होगी। अनुपात भाज्य में भी हो सकता है, लेकिन उनमें जो भाग जाएगा वो पूर्व पद या उत्तर पद की किसी भी संख्या से एक दूसरे से वो कटेगी नहीं, उनका भाग नहीं जाएगा और संख्याओं का उसमें चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर 21 और 22 अनुपात आया था, 21 अनुपात 22, तो इसमें 3 का जाता है, 7 का भी जाता है, लेकिन 22 में 2 का 11 का भी जाता है, लेकिन समान नहीं जाने वाली संख्या इसमें
नहीं आ रही है, यानी एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि एक दूसरे से ये नहीं कट पा रही है। तो अभाज्य तो नहीं होगी, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं कटेगी, तो इसका सरलतम अनुपात 21:22 ही होगा। ठीक है, अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अगली संख्या है 2400 और 4200, 4200 तो अनुपात में लिखते हैं तो 2600 अनुपात 4200, 2600 अनुपात 4200, या कहे कि 2600 अनुपात 4200। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब इनका पीछे 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो, तो 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट दो, यानी संख्या से आपको भाग दे काटने की जरूरत नहीं कि 2 जीरो पीछे है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सिंपल हो गई हमारी संख्या। अब 26 और 42 है, 26 और 42 2 से कट रही, 2 से काट ले, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अनुपात 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये आ गई 13 अनुपात 21। अब 13 देखते हैं, हमें पता चल गया कि 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा, लेकिन 21 में 13 का भाग तो जाता ही नहीं है, इसमें 3 का 7 का 21 का जाएगा, तो समान संख्या से ये नहीं कट रही है, तो ये इसका लघुतम अनुपात या सरलतम अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम सरलतम अनुपात, कोई भी राशियां दी होती है तो उनका सरलतम अनुपात हम कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बात थी हमारी राशियों की। अब हमारे पास ऐसी राशियां होगी जिनके पीछे हमारे इकाई भी लगी होगी, क्या लगी होगी, इकाई भी लगी होगी, तो उनका सरलतम अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तो ये है हमारे सीखने वाली बात, समझने वाली बात। इनको तो आप आसानी से कर लोगे, ये तो आप शुरू से ही करते आ रहे हो, ये चीज तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई जल्दी से। अब जो मेन बात है अब करने वाले हम, कि जब राशियां हमें इकाइयों में दी होती है, उनकी इकाइयां दी होती है, तो फिर अब कैसे उनका सरलतम अनुपात निकालिए, तो वो जानते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो राशियां दे रखी है उनको सरलतम अनुपात में बदलना है। तो अब जब राशियां हम देखते हैं तो हमारी राशि एक 80 सेंटीमीटर, 8 मीटर। तो हमने देखा जब इनके पीछे इकाई लगी है, उनको देखा तो 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर में। तो हमने यही जाना था कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जाता है, विजातीय राशियों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। यानी आप ऐसे नहीं कि 8 एकम 8, 8 ढाई 80, 10 अनुपात 1 हो गया, गलत। ठीक है, अब इनका अनुपात कैसे निकाले, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सजातीय बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सजातीय बनाना होगा। जैसी इसकी जाती है वैसी इसकी भी जाति बनानी होगी। यानी ये सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी छोटी इकाई में हम बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो इस तरीके से मापन की आपको भी मापन प्रणाली आपको पता होनी चाहिए कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किलोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 80 सेंटीमीटर है, ये 8 मीटर है, तो 8 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हम इनका सरलतम अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 80 सेंटीमीटर तो हमारे पहले दिए हुए 80 सेंटीमीटर। अब 8 मीटर को भी हम सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 800 सेंटीमीटर। यानी 8 को क्या कर देंगे, 8 गुणा में 100 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 8 में कितने होंगे, देखो लिख के बता रही हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 8 में कितने होंगे, तो 100 गुणा में 8 या 8 गुणा में 100 लिख दे। ठीक है, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आए ये 800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी समान हो गई है, देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब सजाती हो गई है हमारी राशियां, तो हम इनका अनुपात बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं, जो भी हमने निकाला था। तो 80 अनुपात 800। ठीक है, अनुपात में हम लिख देंगे 80 अनुपात 800। तो यहाँ पर पीछे दोनों में 1 1 जीरो है, 1 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 8 से क्या हो गया, 8 एकम 8 और 8 से 8 ढाई 80, तो क्या आ गया हमारे 1 अनुपात 10। क्या आ गया, 1 अनुपात 10। अगर हमने इनको सजाती नहीं किया होता तो अनुपात क्या आता, 10 अनुपात 1, जो हमारा गलत हो जाता। ठीक है,
तो सजातीय कर कर हमने अनुपात निकाला इनका, तो 1:10। तो जब भी ऐसी आपको राशियां दी हो जो सजातीय नहीं हो तो उनको पहले सजातीय बनाना होगा, उसके बाद ही हम उनका अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। तो अगली हमारी 40 मीटर कोमा 40 किलोमीटर। एक राशि है 40 मीटर और एक है हमारी 40 किलोमीटर। अगर आपने इकाई नहीं देखी तो 40:40 यानी 1:1 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो पहले हमें इनको सजातीय करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम छोटी में लेके जाते हैं, इकाई को हम छोटी में लेके जाते हैं। अगर किसी को मापन प्रणालियां याद नहीं हो तो उसके लिए भी एक वीडियो में बना दूंगी आपके लिए, तब आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। और जो वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगी उसमें केवल आपको एक लाइन ध्यान रखनी होगी, एक लाइन आपको पढ़नी है। उससे फिर आपको कोई सी भी इकाई आपसे पूछ ले, आप आंख बंद कर उसका जवाब दे दोगे। तो जब वो वीडियो आपके सामने आएगी तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 40 मीटर तो हमारे पहले ही मीटर में थे, यानी 40 जो राशि थी वो तो पहले ही मीटर में थी। अब 40 किलोमीटर को भी हम मीटर बना लेंगे। तो 1 किलोमीटर में जब 1000 होते हैं तो 40 किलोमीटर में कितने होंगे? तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 40 गुणा में 1000। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा, और कम के लिए क्या करते हैं? भाग। तो यहाँ बड़ी इकाई से हम छोटी की तरफ जा रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 40 में कितने हो जाएंगे? 40,000। 40 में कितने हो जाएंगे? 40,000 मीटर। कितने हो जाएंगे? 40,000 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर क्या आ जाएगा? 40,000 मीटर। क्या आ जाएगा? 40,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 40 मीटर और 40 किलोमीटर को हम क्या कहेंगे? 40,000 मीटर। अब दोनों ही क्या हो गई है? सजातीय हो गई, ये भी मीटर और ये भी मीटर। दोनों ही राशि हमारी क्या हो गई है? सजातीय हो गई है दोस्तों। अब आराम से हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 40 अनुपात 40,000, 40,000। तो दोस्तों दोनों राशियों के पीछे एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो काट देंगे उससे। तो यहाँ 4 से हमारा कट रहा है 4 एकम 4, और 4 से 4 एकम 4, और पीछे 3 जीरो, यानी इसका अनुपात आ गया हमारे 1:1000। 1:1000 हमारा आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जब विजातीय राशियां दी हो तो उनका अनुपात हम कैसे निकालें। तो डायरेक्ट उनका अनुपात नहीं निकाल सकते दोस्तों, सबसे पहले उनको सजातीय बनाना होगा, और सजातीय बनाने के बाद उन राशियों का हम अनुपात निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 125 पैसे कोमा 4 रुपए, इनका हमें अनुपात निकालना है, सरलतम अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो पैसे हैं और एक में इकाई हमारे रुपए लगे हुए हैं, यानी वी जाती हैं, और वी जातियों का हम क्या नहीं निकालते हैं? अनुपात नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 125 पैसे और ये रुपए, तो रुपए बड़े होते हैं, पैसे छोटे होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ 125 पैसे हैं, तो ये 4 रुपए को भी हम पैसे बना लेंगे। तो 4 रुपये में कितने पैसे होंगे? 400 पैसे होंगे। यहाँ पे आपको बता रही हूं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं दोस्तों। 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। तो 4 रुपये बराबर क्या होंगे? तो 4 गुणा में 100, तो 400 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 400 पैसे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 125 पैसे कोमा 400 पैसों का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों अब सजाती हो गई है, यानी 4 रुपए का मतलब है 400 पैसे। तो 125 पैसे और 400 पैसे का हम अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गई है? सजातीय हो गई है। क्या हो गई है? सजातीय हो गई है। तो 125 अनुपात 400 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 5 से कट जाएगी इकाई का अंक, इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो 5 से कट जाएगी। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। 5 से काटते हैं तो 5 8 40, और 0 बाहर निकला तो भाग टूट गई 0। अभी भी सरल हो सकती है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इसमें 5 है। तो 5 से 5 25, और 5 से 5 एकम 5, 3 बच गए, और 5 छंग
30। ठीक है, 5:16 हो गए। अब इससे ज्यादा नहीं होगी कि 5 में अभाज्य संख्या आ गई तो 5 का भाग 16 में तो जाने से रहा, तो यहाँ पर इसका सरलतम अनुपात हो गया 5:16। क्या हो गया? 5:16। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास राशियां 2 किलोग्राम, 800 ग्राम, 2 किलोग्राम और 800 ग्राम। ठीक है, तो ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो किलोग्राम बड़े होते हैं और ग्राम हमारे छोटे होते हैं। ठीक है, दोनों विजातीय तो इनका अनुपात तो नहीं निकलेगा, तो इनको पहले हम सजातीय करेंगे। तो 1 किलोग्राम में दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम बराबर अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम बराबर कितने हो जाएंगे हमारे? 2000 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2000 ग्राम, यानी 2 गुणा में 1000 लिख देंगे। ठीक है भाई, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, 2 किलोग्राम में कितने होंगे? तो 2 गुणा में 1000, तो क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम। क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 किलोग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे? हम 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, 800 ग्राम। अब दोनों ही राशियां हमारी ग्राम में है, तो अब इनका अनुपात हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए 2000 अनुपात 800, 2000 अनुपात 800। देखो अनुपात तो हम निकाल लेंगे, अनुपात निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात जो मुख्य बात है मुद्दे वाली वो है कि आपको इस तरीके से इकाइयों का पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, एक दिन में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। ये सारी इकाइयां आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी धारिता की, साथ में भार की, साथ में लंबाइयों की, समय की, ये सारी इकाइयां आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी फिर आप इनका अनुपात सही से निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब इनको करते हैं। तो इसमें 2 जीरो इसमें भी है, तो 2 जीरो से तो पहले हम 2 जीरो दोनों के काट लेते हैं। अब बच गए हमारे 20 अनुपात 8, तो 4 से हमारी कट्टी, 4 पंजे 20 और 4 से 4 दूनी 8। 5 अनुपात 2 दोनों में अभाज्य संख्या आ गई, तो फिर अब इससे छोटा सरलतम अनुपात इसका नहीं होगा। तो 2 किलोग्राम और 800 ग्राम को जब सरलतम अनुपात में बदला तो क्या आया इनका अनुपात? 5:2। क्या आ गया? 5:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखिए हमारे हैं 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, 2 में भी आ सकती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी मिनट सेकंड कोई दिक्कत नहीं। जैसे उधर भी आ सकती है कि मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, किलोग्राम ग्राम, लीटर मिलीलीटर, इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी को एक जैसा समान बनाना है, सजातीय कर देना है। ठीक है, तो देखिए मिनट भी है, सेकंड भी, इसमें मिनट है, सेकंड है, तो सभी को क्या बना दे। देखो समय की जो इकाई होती है वो सबसे बड़ा जो होता है घंटा, फिर मिनट, और सबसे छोटी जो हमारी मात्रक होती है वो सेकंड होती है। ठीक है, तो सेकंड में ही हम इनको बदल लेंगे। तो देखिए 3 मिनट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे की बात कर ली जाए तो 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो घंटे तो हमारे है ही नहीं, तो हमारे ये काम आएगी कि 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट 20 सेकंड, इनको सेकंड में बदलेंगे, तो 20 सेकंड तो हमारे पहले ही सेकंड में है, हमें केवल 3 मिनट को बदलना है। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 3 मिनट में कितने होंगे? तो 60 गुणा में 3 हो जाएगा, यानी 180। आपको आता है, फिर भी मैं पूरा लिख के आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको, क्योंकि जो भी ये वीडियो देखेगा उसको बिल्कुल दिमाग में उसके जम जाएगी बात। आज के बाद कभी भी वो सरलतम अनुपात को निकालना कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो 60 को 3 से गुणा किएंगे तो 180 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 180 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिनट में 180 सेकंड हो गए, 20 सेकंड और है हमारे, तो पूरे कितने हो गए? 180 और 20 कितने हो गए? 200 सेकंड। यानी सारे को हमने सेकंड में बदला, 3 मिनट और 20 सेकंड को, तो हमारे आ गए 200 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 4 मिनट और 10 सेकंड है, इनको भी सेकंड बनाएंगे। तो 10 सेकंड तो पहले सेकंड में, केवल 4 मिनट को हमें बनाना है। किसको बनाना है? 4 मिनट को। तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 में कितने होंगे?
तो 60 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 यानी 240। कितने हो गए 240। और 10 सेकंड और थे हमारे तो 240 ये और 10 ये तो कितने हो गए 250 सेकंड। क्या हो गए 250 सेकंड। अब सजाती हमारी हो गई है तो आसानी से अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो 200 अनुपात 250, 200 अनुपात 250। तो एक जीरो से तो दोनों का एक एक जीरो कट गया। 5 से कट रहे 5 चौक 20 और 5 25। तो क्या आ गया हमारे 4 अनुपात 5। क्या आ गया 4 अनुपात 5 आ गया जब इनको हमने सरलतम अनुपात में बदला। तो 3 मिनट और 20 सेकंड और 4 मिनट 10 सेकंड का सरलतम अनुपात होगा 4 अनुपात, यानी हमें अनुपात पूछे तो इनका अनुपात आएगा 4 अनुपात 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे 5 वर्ष कोमा 4 महीने। तो देखिए दोस्तों ये वर्ष है और ये महीने है। 5 तो क्या है वर्ष है, 4 क्या है महीने। तो सजातीय नहीं है तो इनको सजातीय हम बना सकते हैं। तो वर्ष बड़े होते हैं महीने छोटे होते हैं। कहने का मतलब है कि एक वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। ये तो सबको पता होगा जनवरी से लेकर दिसंबर। ठीक है तो दिसंबर चल रहा है हमारा, लास्ट है, अगला सेशन शुरू होने वाला है यानी अगला सत्र शुरू होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष आया है हमारे और यहाँ महीने। तो ये महीने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो यहाँ 5 वर्ष को भी हम महीने बनाएंगे। हमेशा छोटी इकाई में बनाकर हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है तो एक वर्ष में अगर हमारे 12 महीने होते हैं, एक वर्ष बराबर अगर 12 महीने या माह कह सकते हैं, तो 5 वर्ष में कितने महीने होंगे तो 12 गुणा में 5, 12 पंजे 60 महीने। क्या होंगे 12 पंजे 60 महीने। ठीक है तो यहाँ पर 5 वर्ष की जगह क्या आ जाएगा 60 महीने कोमा 4 महीने। ठीक है अब आराम से हम इसका क्या निकाल सकते हैं सरलतम अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि ये अब सजातीय राशियां हो गई, ये भी महीने और ये भी महीने। ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं 60 अनुपात 4। क्या लिख सकते हैं 60 अनुपात 4। तो हमारे 4 से कट जाएगी तो 4 से 4 एकम 4, 2 बच गए 0, 4 पंजे 20 15 और 4 से 4 एकम 4। तो क्या हो गया 15 अनुपात 1। क्या आ गया हमारा आंसर 15 अनुपात 1 आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अनुपात निकालना होगा। जब हमारे पास राशियां आ जाए उनकी इकाइयां अलग अलग हो तो पहले इकाइयां समान करके यानी उनको सजातीय बना लेंगे, एक जैसी इकाइयों में बदल लेंगे, उसके बाद फिर उनका हम अनुपात निकाल, क्योंकि हमने आज यही जाना है कि अनुपात सजातीय राशियों का ही निकाला जा सकता है, विजातीय राशियों का नहीं निकाला जा सकता। ऐसे नहीं कि अनुपात अपन ने सीख लिया तो डायरेक्ट काटा और ये अनुपात आ गया। अरे पीछे इकाइयां भी देखनी, जब संख्या आएगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संख्या को तो सब कर लेंगे, लेकिन जब हमारी इकाइयां जब आ जाती है, जो इकाइयां हमारी आ जाती है, मापन की जो भी प्रणालियां है उनकी जो भी आती है हमारी इकाइयां, तो उनको हमें पहले सजातीय बनाना होगा। अगर सजातीय में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सजातीय नहीं तो सजातीय करने के बाद ही उनका अनुपात निकालेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो आपको अच्छे से आज ये 2 बातें हमने सीखी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर इसके बाद में हम आगे की जो बातें हैं वो हम आगे करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।